क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसमें कह रहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 A2 का रेशियो, B1 B2 का रेशियो, C1 C2 का रेशियो। अब A1 A2 समझते हैं, x का कोएफिशिएंट का रेशियो है, ये y का कोएफिशिएंट का रेशियो है दोनों लीनियर इक्वेशन में, और ये कांस्टेंट टर्म का रेशियो है। ओके, अब कह रहा इसके हेल्प से आप बतानी है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, वो इंटरसेक्ट कर रहा है एट ए पॉइंट पे, या दोनों पैरेलल है, या कोइंसिडेंट कर रहा है, दोनों लाइन एक ही लाइन पे है। तो चेक कर लेंगे। फर्स्ट आते हैं, करते हैं हम लोग। फाइव एक्स माइनस 4y प्लस 8 इक्वल 0। दूसरा है 7x में प्लस 6y माइनस 9 इक्वल 0। ओके, इसे अगर फर्स्ट इक्वेशन लेंगे तो सेकेंड इक्वेशन है, अगर ये A1 है तो ये A2 है। तो नाउ क्या करेंगे, A1 बाई A2 फाइंड आउट करेंगे, यानी 5/7 आया। फिर क्या करेंगे, B1 बाई B2 फाइंड आउट करेंगे, -4/6। तो कितना, 2 से कैंसिल होगा, ये 3 आएगा। ओके, ओके बेटे, कितना आ गया, -2/3। अब दोनों इक्वल नहीं है, तो यहीं पे तब C1 C2 का रेशियो लेने की रिक्वायरमेंट आई नहीं। नाउ देखेंगे, दिस इम्प्लाई दैट A1 बाई A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। देयरफॉर इसका मतलब दोनों लाइन क्या है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ये नहीं कह रहा आपसे कि इंटरसेक्टिंग है या नहीं है, आपको चेक करनी है। तो क्या आ गया कि दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट कर रहा है एट ए पॉइंट पे। तो देयरफॉर लिखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। ये आंसर हो गया, इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका वन सॉल्यूशन होगा। ओके, बस यही आंसर देना था, बस हो गया। सेकेंड पार्ट में क्या कर रहा है, 9x प्लस 3y, 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। दूसरा है 18 प्लस 6y, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल 0, ये दिया हुआ है 24 इक्वल 0। अब करिए रेशियो निकालिए। 9 A1 बाई A2 फाइंड आउट करेंगे, तो 9/18 कितना आ गया, 9 2 जा 18, तो 1/2 आ गया। ओके, फिर B1 बाई B2 फाइंड आउट करिए, कितना आएगा, B1 3 है और ये 6 है, तो ये भी हो गया 1/2। अब C1 बाई C2 फाइंड आउट करिए, ये C1 बाई C2 12/24 कैंसिल होगा, ये 12 1 जा 12 2 जा कितना आ गया, 1/2। दिस इम्प्लाई दैट क्या आ गया, दिस इम्प्लाई दैट हो गया कि तीनों का रेशियो इक्वल है। A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2। देयरफॉर इसका मतलब क्या हो गया, अगर तीनों रेशियो इक्वल आ गए, इसका मतलब दोनों लाइन एक दूसरे पर क्या है, कोइंसाइड कर रहा है, एक लाइन दूसरे लाइन पे है, इन्फिनाइट सॉल्यूशन होगा, मीन्स हो गया कोइंसिडेंट कर रहा है। इसलिए देयरफॉर क्या लिखेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट, यानी दोनों लाइन एक ही लाइन पे कोइंसिडेंट कर रहा है, ये करना था। थर्ड आइए क्या है, देखिए 6x माइनस 3y क्या है, थर्ड पार्ट 6x माइनस
3y, उसके बाद क्या है +10 इक्वल 0। फिर क्या है नेक्स्ट इक्वेशन है 2x minus y, 2x minus y +9 इक्वल 0, 9 है ना, +9 यस। अब इसका भी रेशियो निकालेंगे। नौ a1 है, ये a2 है, तो a1 है 6 और a2 है 2, तो a1/a2 इक्वल टू है 6/2 इक्वल टू कितना आ गया 2 3 जा 3 आ गया। फिर आइए b1/b2 फाइंड आउट करते हैं। b1 है -3 और यहाँ को ऑप्शन नहीं है तो -1 है, डिवाइड बाई -1, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया 3, यानी इसका रेशियो 3, इसका भी रेशियो 3, दोनों इक्वल आ गया। अब C1 C2 फाइंड आउट करना होगा, इसका रेशियो निकालिए ना, C1/C2 इक्वल टू कितना 10 है, ये 9 है, 10/9। ये दोनों तो इक्वल है, बट ये इक्वल नहीं है, कांस्टेंट टर्म का रेशियो इक्वल नहीं है, तो दिस इम्प्लाई दैट क्या आगे लिखेंगे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट डज नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर x और y कोएफिशिएंट का रेशियो इक्वल है और कांस्टेंट टर्म का रेशियो अगर इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या है दोनों लाइन पैरेलल है, सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। लिखेंगे देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर पैरेलल है, आंसर होगा पैरेलल। ओके, ये पैरेलल है। ओके, होगी, बस यही करना था और कुछ नहीं था इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ भी वही है, थर्ड में भी यही है। आपको इसका रेशियो फाइंड आउट करना और बतानी है आपको ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट कब होगा, दो केस में, जब x का कोएफिशिएंट का रेशियो और y का कोएफिशिएंट का रेशियो इक्वल ना हो। सेकेंड केस क्या होगा, जब तीनों का रेशियो इक्वल हो जाएगा, a1 a2 का रेशियो b1 b2 और c1 c2, अगर तीनों x का कोएफिशिएंट का रेशियो y का कोएफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट टर्म का रेशियो अगर इक्वल है, इस दोनों केस में क्या होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा, कंसिस्टेंट होगा। और इनकंसिस्टेंट किधर होगा, इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन, इस दोनों में सॉल्यूशन होगा। थर्ड में क्या आएगा, अगर a1/a2 अगर पैरेलल हो जाए b1/b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1/c2, ये पैरेलल है, पैरेलल अगर दो लाइन पैरेलल होगा तो नो सॉल्यूशन होगा, तो इससे बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। ये क्या हो गया इनकंसिस्टेंट, वही चीज़ करनी है। अगर ये दो में से कोई एक आ गया तो इसका मतलब कंसिस्टेंट है, और इस दोनों में से कोई नहीं है, ये वाला पार्ट आ गया, यानी ये दोनों तो इक्वल है बट कांस्टेंट टर्म का रेशियो इक्वल नहीं है इन द केस ऑफ पैरेलल, यानी ये दोनों में क्या होता है, दोनों लाइन पैरेलल होता है। अगर पैरेलल होता है सॉल्यूशन नहीं होता है, तो ये इनकंसिस्टेंट हो गया। क्या हो गया ये इनकंसिस्टेंट, यानी सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट है, मीन्स नो सॉल्यूशन है। ठीक है, ये चीज़ कर लेना यहाँ भी। फर्स्ट पार्ट में देख लेते क्या है। फर्स्ट में 3x + 2y क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड 3x + 2y, 5 इधर ले आओ, -5 = 0। दूसरा क्या है 2x - 3y, 7 इधर लो, -7 हो जाएगा, 2x - 3y, 2x - 3y -7 = 0। ओके, तो हम रेशियो निकालते हैं। नाउ a1/a2 इक्वल टू आएगा 3/2, b1/b2 आ गया, b1 है ये, b2 है 2/-3, यानी कितना आ गया -2/3 आ गया। अब देखो दोनों इक्वल है,
दोनों इक्वल नहीं है। दिस इम्प्लाई दैट क्या आ गया, A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, है ना। ये वाले के फर्स्ट केस आ गया, यानी कि इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन है, यानी कंसिस्टेंट है, सॉल्यूशन होगा। देयरफॉर क्या लिखेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, ये आंसर देना था। कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, बस हो गया, कंसिस्टेंट हो गया। सेकेंड क्या केस क्या कह रहा है, 2x - 3y, 2x - 3y, 8 राइट साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड ले -8 = 0। ओके, नेक्स्ट है 4x - 6y, 9 को इधर ले -9 हो जाएगा, 4x - 6y, 4x - 6y -9 = 0। ओके, अब यहाँ पे हम लोग रेशियो फाइंड आउट करेंगे। 9 A1/A2 2/4 1/2 आया। फिर B1/B2 फाइंड आउट कर लेते हैं, -3/6 -6, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1/2, 3 2 जा 6 हो जाएगा। फिर कांस्टेंट टर्म का रेशियो लीजिए, C1/C2 कितना आ गया, -8 बाय -9, माइनस माइनस कैंसिल होगा, 8/9। अब देखो बच्चे, x का कोएफिशिएंट का रेशियो और y का कोएफिशिएंट रेशियो इक्वल है, बट कांस्टेंट टर्म का रेशियो इक्वल नहीं है। तो दिस इम्प्लाई दैट हो गया A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। दिस मीन्स हो गया ये नो सॉल्यूशन है, यानी दोनों लाइन पैरेलल हो गई इस केस में। इसका मतलब इनकंसिस्टेंट है। सॉल्यूशन क्या है, लिखेंगे देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। ओके, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या है, थर्ड पार्ट, 3/2x + 5/3y = 7। ये ओके, थर्ड पार्ट यहाँ कर लेता हूँ मैं। क्या है, 3/2x + 5/3y = 7। तो 7 किधर ले आते, -7 = 0। नेक्स्ट क्या है, 9x - 10y, 9x - 10y, 14 है, 14 किधर लाएंगे, -14 = 0, -14 = 0। ओके, तो अब रेशियो निकाल लेते हैं हम लोग। 9, यहाँ A1 कितना है, A1/A2 3/2 / 9, 2 नीचे आ जाएगा, 3/9 × 2 कैंसिल करिए, 3 3 जा 9, तो 1/6 आ गया। फिर B1/B2 फाइंड आउट करेंगे। B1 है 5/3 / -10, कितना आ गया, 5/10 × 3 कैंसिल होगा, 5 2 जा कितना आ गया, -1/6 आ गया। ओके, इक्वल नहीं है, देख लो, इक्वल नहीं है। अगर इक्वल आगे करने की जरूरत ही नहीं है। दिस इम्प्लाई दैट A1/A2 का रेशियो डज नॉट इक्वल टू B1/B2 का रेशियो। तो दिस इम्प्लाई दैट, इसका मतलब क्या होगा कि सॉल्यूशन होगा और वह यूनिक सॉल्यूशन होगा,
इसे बोलते हैं, अगर सॉल्यूशन हो रहा है तो इसका मतलब कंसिस्टेंट है। दिस इम्प्लाई दैट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। ओके, थर्ड हो गया। नेक्स्ट आता है, अब क्या करेंगे, फोर्थ पार्ट में 5x माइनस 3y, 11 किधर ले आओ तो -11 हो जाएगा, तो 5x माइनस 3y, माइनस 11 इक्वल 0। सेकेंड इक्वेशन क्या है, -10x प्लस 6y, -22 की जगह +22 हो जाएगा, तो -10x प्लस 6, -10x प्लस 6y प्लस 22 इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन फाइंड आउट करेंगे। नाउ a1/a2 इक्वल टू हो गया 5/-10, 5 डिवाइड बाई -10 कितना आ गया, -1/2। फिर b1/b2 फाइंड आउट करेंगे, तो b1 है -3 डिवाइड बाई 6, -1/2। फिर आइए c1/c2 करेंगे, -11 डिवाइड बाई 22, कैंसिल करेंगे तो यहाँ भी क्या आएगा, -1/2। अब तो तीनों इक्वल है, तीनों क्या है, इक्वल है, तो दिस इम्प्लाई दैट हो गया a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। देयरफॉर इसका मतलब क्या होगा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है, इसका इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा। एक्चुअली दोनों लाइन एक ही लाइन पे क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। देयरफॉर क्या करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस और कंसिस्टेंट। आपको आंसर देना कंसिस्टेंट है या नहीं है, बस यही कंसिस्टेंट है, ये आंसर हो गया। ओके, आते हैं लास्ट पार्ट क्या है वो भी कर लेते हैं हम लोग। लास्ट पार्ट फिफ्थ पार्ट है, 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8, 8 को इधर ले आएंगे, -8 हो जाएगा। ओके, 4/3x 4/3x प्लस 2y -8 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन क्या है, दूसरा है 2x प्लस 3y, 12 को इधर ले जाओ, -12 हो जाएगा, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y -12 इक्वल 0, यही था ना, 2x प्लस 3y -12 इक्वल 0। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे, लिख लिया। अब हम रेशियो निकालेंगे। 9 a1/a2 फाइंड आउट करेंगे, तो a1 कितना है, 4/3 डिवाइड बाई 2, ये आ गया 4 डिवाइड बाई 3 नीचे आ जाएगा, तो 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, तो 2/3 आ गया। ये b1/b2 फाइंड आउट करते हैं, ये 2/3, और c1/c2 फाइंड आउट करते हैं, -8, ये c1 है, ये c2 है, -12, माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, और 4 2 जा 4 3 जाता है, 2/3, ये ना, तो 2/3 आया, 2/3, और यहाँ भी 2/3, सब 2/3 आ गया। ओके, तो नाउ दिस इम्प्लाई दैट हो गया a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो देयरफॉर इसका मतलब क्या है, जब एक इस केस में क्या होता है, 2 लाइन्स कोइंसिडेंट करता है एक दूसरे पे, यानी इन्फिनाइट सोल्यूशन होता है। जहाँ सोल्यूशन हो गया, आ गया, यूनिक सोल्यूशन हो या इन्फिनाइट सोल्यूशन, इसका मतलब क्या है,
एक कंसिस्टेंट, देयरफॉर क्या लिखेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ये आंसर हो गया। ये देना था कंसिस्टेंट है या नहीं। ओके, बस एक ही केस में नो सॉल्यूशन होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। कब? जब x का कोएफिशिएंट रेशियो निकाला और y का कोएफिशिएंट रेशियो निकाला, दोनों इक्वल आ गया, बट कांस्टेंट टर्म का रेशियो अगर इक्वल नहीं आया, इस केस में केवल इनकंसिस्टेंट होता है, यानी पैरेलल के केस में इनकंसिस्टेंट, यानी इस केस में क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है। बाकी केस में सॉल्यूशन होता है, या तो यूनिक सॉल्यूशन होता है या इन्फिनिटली सॉल्यूशन होता है। इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, जब ये दोनों इक्वल ना हो, है ना, इक्वल ना हो तो होता है क्या, यूनिक, यानी कि इंटरसेक्ट करता है। और जब तीनों इक्वल हो जाए तो क्या होगा, इन्फिनिटली सॉल्यूशन होता है। और फर्स्ट और यानी एक्स का कोएफिशिएंट का रेशियो और वाई का कोएफिशिएंट रेशियो इक्वल है, बट कांस्टेंट टर्म का रेशियो अगर इक्वल नहीं है तो इसे बोलते हैं नो सॉल्यूशन। इस केस में दोनों लाइन पैरेलल होता है, एक भी पॉइंट कॉमन नहीं होता है, नो सॉल्यूशन है, इसे बोलते हैं इनकंसिस्टेंट है। ओके, ये आंसर हो गया।